हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव लांबा फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट ई वीडियो। हम अभी तक पार्ट डी वीडियो तक यानी 4 वीडियो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। आज हम पार्ट ई वीडियो देखेंगे और इस पार्ट ई वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार जब आफ्टर मेकिंग ऑल द अकाउंट्स हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें ओमिट हो गई हैं, देयर इज सम ओमिशन, और कुछ चीज़ें गलत दे दी गई हैं और देयर इज सम रेक्टिफिकेशन, हम उनको विदाउट अफेक्टिंग द अकाउंट्स हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इन दिस क्वेश्चंस और इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस थिंग कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से दे, और अगर क्वेश्चन में हमें उसी सेम क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी नहीं चार्ज होता। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। पर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है या ओपनिंग कैपिटल। सी, ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लेट्स से ऑन 1st अप्रैल होती है, और क्लोजिंग कैपिटल इज द कैपिटल दैट इज ऑन द 31st मार्च दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल तो लास्ट डे पे कैलकुलेट होती है बाय एडिंग प्रॉफिट और रिड्यूसिंग द ड्रॉइंग, लेकिन जो ओपनिंग कैपिटल होती है वो स्टार्टिंग में होती है बिजनेस के, और स्टार्टिंग से एंड तक वही कैपिटल बिजनेस में पड़ी हुई होती है, और उससे द्वारा जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट उस ओपनिंग कैपिटल में जुड़ता है। तो दैट मींस हमने पूरे साल कौन सी कैपिटल यूज करी? ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे लगना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल पे। तो आइए इसे अब हम क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि क्वेश्चन के रूप में कि भाई ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे की जाती है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, ऑन मार्च 31st 2019 द कैपिटल ऑफ डी ई एंड एफ आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग एक्सेट्रा वर एज डी 80,000, ई 60,000, एफ 40,000। ये कैपिटल लास्ट डेट पे अवेलेबल है और इसमें प्रॉफिट और ड्रॉइंग ऑलरेडी एडजस्टेड है। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing had been omitted. The partners were entitled to interest on capital 10% per annum, and the drawings during the year were D 20,000, E 15,000, F 10,000. Interest on drawing chargeable to the partner was D 500, E 300, F 200. The net profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 1 lakh, and profit sharing ratio of the partner was 2 to 1. Record the necessary adjustment entry for rectifying the above error of commission and show your working. तो ये क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन नहीं है, और हमें क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी गिवन है? क्लोजिंग। अब इफ इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो आइए अब हम आपको ये दिखाएंगे भाई ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले अब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना अपना देखें तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो कितनी गिवन है। तो हम गए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल पे। हमें 3 पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, एक है डी, एक है ई और एक है एफ। डी की हमें कैपिटल गिवन है 80,000, ई की हमें कैपिटल गिवन है 60,000 और एफ की हमें कैपिटल गिवन है 40,000। नाउ दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल। अब सबसे पहले हमने देखा हमें क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल में हमेशा डिडक्ट होता है, ड्राइंग हमेशा ओपनिंग कैपिटल में डिडक्ट होता है टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन यहां हमें क्या निकालना है? ओपनिंग। तो ड्राइंग अब रिवर्स होगा, हमें ऐड करना होगा किसमें? क्लोजिंग कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर वो माइनस होता है तो ओपनिंग कैपिटल में निकालने के लिए उसको रिवर्स करना होगा। हमें क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है, डी का है 20,000 रुपीज, ई का है 15,000 रुपीज, एंड
एफ का है 10,000 रुपीज जो हम ऐड कर देंगे। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग में ऐड होता है, जो आपकी स्टार्टिंग की कैपिटल है, अगर हम उसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आती है। लेकिन यहां हमें क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। तो इस क्लोजिंग कैपिटल में ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो हमें डिडक्ट करना होगा, यानी रिवर्स करना होगा। तो रेशियो है as given in the question 2:2:1 and our profit is 1 lakh rupees। तो 1 लाख रुपीज है तो हमें 40,000 and 20,000 that we have calculated। हमने इसको किस में डिवाइड कर दिया, 2 to 1 में। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अगर हम देखें तो हमारे पास 60,000 डी का आ रहा है, ई का आ रहा है 35,000 और एट द सेम टाइम एफ का आ रहा है 30,000। दिस विल बी नोन एज योर ओपनिंग कैपिटल। नाउ वी हैव द ओपनिंग कैपिटल, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 10%। तो अगर हम 10% देखें तो इनका होगा 6,000, यहाँ होगा 3,500 और यहाँ होगा हमारा 3,000। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। Now the question is really very simple. Now in the question we have given fluctuating capital. This current fixed capital question में given नहीं है, तो if the capital is fluctuating, all the adjustment will be done in your normal capital account। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हमें डी को देना है 6,000, ई को देना है 3,500। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे से निकलेगा। तो टोटल आता है 12,500 जो फर्म दे रही है, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड आई गेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आप चाहे तो देख सकते हैं, टी का है 500, ई का है 300 एंड 200। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा 500, 300 एंड 200। जब हमने इनको टोटल किया तो आता है 1000। तो नाउ दिस इज, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए थे, हमने दे दिया। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं अभी भी फर्म के पास 11,500 की कमी है। दैट मीन्स फर्म अगर अब 12,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेगी और 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा तो भी फर्म को 11,500 और चाहिए, और ये किसके पास है, ऑलरेडी पार्टनर्स के पास है। तो ये पार्टनर अब वापस देंगे, तो किस रेशियो में, ऑब्वियसली 2:2:1 में। तो अब एक तरह से ये लॉस हो गया है, हम इसको 2:2:1 में बांटेंगे, तो ये बटेगा 4,600 एंड 2,300। तो यानी इतना इनको पैसा देना होगा अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो नाउ वी नीड टू मेक द टोटल। ये आ रहा है हमारा 5,100, ये आ रहा है 6,000 इन ट्रांजेक्शन से, यहाँ आ रहा है 4,900 और 3,500, और यहाँ आ रहा है 2,500 एंड 3,000। फर्म का इक्वल आ रहा है क्योंकि फर्म ने प्रॉपर अपना हिसाब कर लिया है। तो नाउ वी नीड टू मेक अ जर्नल एंट्री कि कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एज क्वेश्चन इज सजेस्टिंग अस कि ए को प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट, डी को प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है डी को प्रॉफिट। अगर आप देखें डी को 6,000 मिलेगा और डी को 5,100 ग्रुप में वापस देना होगा, तो उनको 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम उनकी कैपिटल में जाके 900 रुपीज़ लिख देंगे डी की कैपिटल में। फिर हम गए ई की कैपिटल में और हमने देखा ई को लॉस हो रहा है, तो हमने कहा भाई ई को कितना लॉस हो रहा है, तो हम ई कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। ई कैपिटल अकाउंट 3,500 का इनको प्रॉफिट है और 4,900 का लॉस है, तो हमने देखा इन्हें टोटल हमारे डी को 1,400 का लॉस हो रहा है। एंड जब हम एफ के पास गए तो एफ को 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने एफ कैपिटल में 500 रुपीज़ और डाल दिए। तो दैट मीन्स ई से 1,400 रुपीज़ लेके एफ से और डी को हम 500 और 900 दे देंगे। ये क्या था हमारा कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो यू नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो हमें हर क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना होगा कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन है तो हमें चेक करना होगा कैपिटल क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर सपोज करें इन द सेम क्वेश्चन इफ द कैपिटल इज योर फिक्स कैपिटल, इफ द कैपिटल इज योर fixed capital, then how it is going to impact your question?
देखिए, whenever your capital is fixed there is no question of opening and closing capital. फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है जो साल में आपकी कैपिटल चेंज ही ना हो. अब आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर सेम है तो देर इज नो क्वेश्चन कि भाई उसमें ना तो प्रॉफिट जोड़ा है ना तो ड्राइंग. तो इस सेम क्वेश्चन में अगर यही एक ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, फिक्स कैपिटल दिया हुआ होता तो हमारे क्वेश्चन में इसका इम्पैक्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व होता, क्योंकि जो ऊपर में हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी जैसे कि थी 80,000, 60,000 एंड 40,000, अगर यही कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो जाएगी कैपिटल, तो यही कैपिटल ओपनिंग भी है और यही क्लोजिंग भी है, तो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. तो इन दिस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा, ये हमारी यही कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीधा इन्हीं पे निकाल देंगे, दैट इज 8,000, 6,000 एंड 4,000. हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं हाउ इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी को सबसे पहले हमें 8,000 देना होगा, ई को हमें देना होगा 6 और एफ को देना होगा 4, तो टोटल आता है हमारा 18,000. ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आएंगे, 500, 300, 200, 1,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा. फर्म को देखा गया हमने 17,000 का लॉस हो रहा है. ये जो लॉस है फर्म को वो 2:1 में फर्म बांट लेगी, यानी 6,800, 6,800 एंड 3,400. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल. अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 7,300 और 8,000 आ रहा है, 7,100 और 6,000 आ रहा है, 3,600 एंड 4,000 हमारा आ रहा है. अब यहाँ पे फर्म का इक्वल हो चुका है. जो डिफरेंस है दैट विल हेल्प अस इन मेकिंग जर्नल एंट्री. आइए, हाँ ये ध्यान रखना होगा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार है तो अब कैपिटल फिक्स्ड है तो सारे एडजस्टमेंट करंट से होंगे. तो हम सबसे पहले डी के पास गए तो डी में क्लियरली प्रॉफिट दिख रहा है हमें कितने का, 700 रुपीज़ का. तो हम क्या करेंगे, डीज करंट अकाउंट. तो डीज को कौन से अकाउंट से खोलेंगे, करंट अकाउंट. हमें प्रॉफिट दिख रहा है 700 का, हमने लिख दिया. हम ई पे गए तो ई का 7,100 का लॉस है और 6,000 का प्रॉफिट, तो इनको क्लियरली यहाँ पे लॉस दिख रहा है. तो हमने ईज करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा. हमने इस करंट अकाउंट को डेबिट किया, दैट इज विद 1,100 रुपीज़. एंड अब आता है हमारा एफ्स करंट अकाउंट. वहाँ हमें क्लियरली प्रॉफिट दिख रहा है 400 का. हमने 400 लिखा तो हमारी एंट्री प्रॉपर्ली बन गई. तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इंपॉर्टेंटली क्या देखना है, हमारी कैपिटल. अगर गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओपनिंग है, क्लोजिंग है और फिक्स्ड है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी क्वेश्चन वेदर टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और क्वेश्चन देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेगा. अभी के लिए थैंक यू वेरी मच.